पोजिशनल एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट्स एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोनों पे एनालिसिस करेंगे आज। फिलहाल आपके सामने जो एक चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल के बाद जो है सैटरडे संडे इस बार फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें हम शेयर्स को एनालाइज करना शुरू करेंगे और शेयर्स के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे मार्केट कैप हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इबिटा हो गया और पी रेशियो हो गया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम देखकर शेयर्स को एनालिसिस करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए या फिर 10 ईयर्स के लिए जो हम शेयर्स बाई करना चाहते हैं उनको कैसे पहचाने। इस पर आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं। काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को समझाने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की पोजिशनल एनालिसिस वीडियो। फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में मुझे एक चैनल बनता हुआ नजर आया। वो चैनल फिलहाल मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा दिया है और कहीं ना कहीं निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो चैनल के रेजिस्टेंस जोन पर कहीं दी, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर कहीं ना कहीं दी। ये ट्रेंड लाइन एक ऊपर है, नीचे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो होपफुली आई होप कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार रिट्रेस करने की कोशिश कर सकती है, जिससे कि आरएसआई को भी ऑलमोस्ट 60 के आसपास कहीं ना कहीं रूम बनाने का एरिया एक मिल जाए। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखिएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट में हो सकता है आपको 5 मिनट्स में कहीं राइजिंग दिखती हो, बट 15 मिनट में हमें दोनों में के कंपैरिजन इसीलिए हमने स्टार्ट किया है जिससे कि हम दोनों टाइम फ्रेम में एक बार देख सके, तो एक बड़ा मूव जो भी आने वाला हो वो हमें दिखाई दे सके। फिलहाल के आज के ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से देखें तो 650 लास्ट टाइम पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया था। और अगर मैं अभी फिलहाल ऑप्शन चेन को ओपन करूं निफ्टी का, ये भी ऑलमोस्ट लास्ट टाइम 317 का था। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। लेट्स सी लास्ट में क्लोज होने के टाइम पे क्या हमें ऑप्शन चेन दिखाई दिया निफ्टी का, जिससे शायद हमें कुछ एक आइडिया मिल सके। आज की एक्सपायरी थी, तो फिलहाल जो सबसे बड़े नंबर्स पर हम ध्यान दें अगर तो 3,80,000 का ओपन इंटरेस्ट, 19,750 का कॉल राइटिंग की तरफ दिखाई दिया, बड़े नंबर्स। साथ के साथ अगर हम देखें 4,32,000 ओपन इंटरेस्ट हमें कहीं ना कहीं 19,700 पर दिखाई दिया पुट के साइड में। चेंज इन वाई जो आज बड़ा रहा, बड़े नंबर दिखाई दिए, वो 1,97,000 कहीं ना कहीं दिखाई दिए, जिसने 19,750 को एक रेजिस्टेंस की तरह बनाया और सपोर्ट बनाया 19,700 को विद हैवी, बहुत हैवी चेंज इन ओवाई। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कट हमारे निफ्टी के लिए दिखा रहा है कि 650 और 700 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकते हैं आगे फ्यूचर आने वाले टाइम में। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। किस तरीके से क्लियर करेंगे? इसको क्लियर करेंगे एक्सपायरी डेट चेंज करके नेक्स्ट 14 सितंबर की। आप देखते हैं 650 और 700 के लेवल्स को। अगर हम इसी तरीके से 650 और 700 के लेवल्स को नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए देखें तो 600 बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है विद 1,14,000 का ओपन इंटरेस्ट, 78,000 का चेंज इन वाई और 52,000 का चेंज इन वाई, एक वेरी गुड चेंज इन वाई 19,700 पर। तो कहीं ना कहीं 600 700 सपोर्ट्स बनते हुए हमें फ्यूचर में नजर आ सकते हैं। अगर 700 एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है, 650 और 700 के बीच में एक सपोर्ट कहीं नजर हमें ऑप्शन चेन में नजर आता है, तो कहीं ना कहीं हमें 850 पर जो आपको 1900 पर जो आपको 46,000 का चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस बनकर निकल के आ सकता है। और उसके बाद 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो हमें 20,000 के आसपास दिखाई दे रहा है वो नजर आ सकता है। तो फ्यूचर शायद हमें अपसाइड जाने तक का दिखाई दे रहा है। ये कंफर्मेशन कब है, अपसाइड मार्केट कब जाएगी? जब हमें कल, जब नई एक्सपायरी शुरू होगी, जब कल सुबह ऑप्शन चेन की वीडियो करेंगे, जो आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसमें सुबह मॉर्निंग में जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो हमें सबसे ज्यादा नजर 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर रखनी है। अगर यहां पर हमें एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट, साथ के साथ एक बहुत अच्छा चेंज इन ओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों में पुट साइड में दिख जाता है,
तो शायद हमारा धीरे धीरे 19,700 का जो सपोर्ट है वो कंफर्म हो जाएगा और पहला रेजिस्टेंस एक दो दिन के लिए शायद कहीं ना कहीं 800 बने और फिर फ्यूचर में यहाँ पर पुट राइटिंग लगातार बढ़ती रही तो शायद हमें 900 की तरफ मूव करता हुआ रेजिस्टेंस दिखाई दे। हो सकता है कि आपको एक दो दिन हॉल्ट भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जो ट्रेंड लाइन हमारी 1 आवर की टाइम फ्रेम पे है जो निफ्टी की, वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के जोन पे है और 750 के आसपास के लेवल्स पर है। तो ये अगर रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट करता भी है और स्लो फॉल होता है तो शायद कहीं ना कहीं 650 से लेके 700 के बीच तक के मूवमेंट में कहीं हमको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। 670 या फिर 680 तक के लेवल्स तक मार्केट अगर रिट्रेस करनी चाहिए तो शायद यहाँ तक कर सकती है और उसके बाद दोबारा हमें फर्दर आगे के मूवमेंट्स देखने को मिले। अगर ये रिट्रेसमेंट कल ही दिखानी हुई तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट्स का मूवमेंट शायद कल दिखाई दे या 100 से भी कम मूवमेंट दिखाई दे सकता है। 70 से 80 पॉइंट का ही मूवमेंट निफ्टी में अगर दिखेगा और 730 जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन प्रीवियस, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ये प्रीवियस कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया था, इसीलिए 730 का ये लेवल हमारे में ड्रॉन है। और लेट्स सी कल अगर मॉर्निंग में हमें 750 या फिर 700 पर पुट राइटिंग छोटी बहुत दिखती या चेंज इन वाई दिखाई देता है। ओपन इंटरेस्ट की बात है, ओपन इंटरेस्ट हम पूरा वीकली देख रहे हैं, वीकली, लेकिन चेंज इन वाई जो होता है वो करंट डेट के लिए, उस दिन के लिए। तो कल मॉर्निंग में अगर हमें यहाँ पर कहीं कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग में सॉरी कॉल राइटिंग दिखा तो कहीं ना कहीं 660 या फिर 650 तक मार्केट कहीं मूव करती हुई शायद नजर आएगी। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इसी को अगर हम एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी को, तो निफ्टी का 1 आवर का मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। आप सभी लोग भी चाहें तो अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं फिलहाल 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक नया रेजिस्टेंस अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो है 19,810 के आसपास और उसके बाद 19,865 के आसपास। तो अगर 1 आवर के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट अभी फिलहाल हमें गैप अप देती है, कल एक अच्छा गैप अप दे देती है, मान लीजिए कुछ 50 पॉइंट का गैप अप या 60 पॉइंट्स का गैप अप दे देती है, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अपने एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच जाएगी मार्केट, जहां से शायद हमें फॉल देखने को मिल सकता है। फ्लैट अगर ओपनिंग देती है तो फिर हमें तुरंत अगर मान लीजिए 700 से लेके 750 के बीच में कहीं ओपनिंग कल मार्केट देती है तो तुरंत हमें 700 पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर 700 पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग आधा एक घंटा हमें दिखा और मार्केट सस्टेन कर गई तो फिर मार्केट ऊपर अपने नए रेजिस्टेंस 810 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। गैप डाउन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 700 के नीचे मार्केट ओपन होने के चांसेस अगर हुए तो अगेन 700 को ही हमें मद्देनजर रखना है। अगर कॉल राइटिंग बढ़ती हुई नजर आई तो ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाएगा, जो अपने पुराने सपोर्ट कहीं ना कहीं 650 की तरफ मार्केट मूव करने की कोशिश करेगा और उसके बाद कहीं शायद हमें वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिले। 650 तक अगर मूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं शायद ट्रेंड लाइन को भी वो फॉलो करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 650 के आसपास आकर रुक रहा है। ये हो गई बात निफ्टी की। तो अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं साथ के साथ। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, कल हमने जब एनालिसिस किया था 15 मिनट्स में तो कहीं ना कहीं हमने ये कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कहीं हैंडल बनना बाकी है। मार्केट यहाँ क्लोज हो गया था कल और आज हमें ये हैंडल बनने के बाद इसका ब्रेकआउट मिला और एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिला। बट प्राइस एक्शन में अगर आपने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखा होता तो आपको अगेन 44,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था। मॉर्निंग में भी हमने देखा, ऑप्शन चेन में भी, और कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। वहां से हमें एक रिजेक्शन मिला प्राइस एक्शन के हिसाब से अगेन, और हैंडल के पॉइंट से अगेन 44,420 के लेवल से मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट लिया और इस बार 650 के लेवल्स को मार्केट ब्रेक कर चुकी है। एक अच्छी खबर है। और अगर मार्केट यहां से रिट्रेस, लेकिन बुरी खबर क्या है? बुरी खबर अभी फिलहाल ये है कि कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने जो पुराना एक रेजिस्टेंस निकाला है वो कहीं ना कहीं 44,910 का लेवल है और मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर कहीं पॉज लिया है, क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो फिलहाल मार्केट अगर यहां से एक रिट्रेस लेता है तो होपफुली शायद आपको इन किसी लेवल्स पर दिखाई दे सकता है, जो कि 44,650 से लेके 44,700 के बीच में कहीं एक लेवल हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ से वापस मार्केट को रिप्लेसमेंट लेना हुआ तो हम सुबह ऑप्शन चेन में देखेंगे कि अगर हमें 44,600 और 700 पर अच्छे
पुट राइटिंग दिखी तो शायद यही सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके से। और रेजिस्टेंस हमारा नया 45,000 बिल्कुल रेडी है। आज भी आपने लास्ट क्लोजिंग के टाइम पर 45,000 को एक नया रेजिस्टेंस बनता हुआ शायद देखा होगा ऑप्शन चेन में। तो कल भी यही नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। 44,500 हमारे लिए सपोर्ट दिखाई दे सकता है, 45,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। बात यह है कि मार्केट गैप अप लेती है या गैप डाउन लेती है। अगर निफ्टी कहीं ना कहीं 60-70 पॉइंट्स गैप अप लेती है तो बैंक निफ्टी आपको शायद 150 पॉइंट या 200 पॉइंट कहीं गैप अप लेती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट ने बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट कहीं गैप अप लिया तो ऑब्वियस सी बात है 45,000 के आसपास के नंबर्स पे ओपन होती हुई नजर आएगी। और अगर 45,000 पे हमें सुबह कॉल राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त दिख गई तो मार्केट आपको गैप अप होते ही गैप फिल करने की कोशिश करेगी। पहला ध्यान हमेशा रहे गैप अप और गैप डाउन कोशिश करेगी मार्केट गैप को फिल करने की। और गैप को फिल करने के टाइम में अगर आपको 44,800 पर पुट राइटिंग या फिर 700 पर पुट राइटिंग दिखी तो मार्केट गैप फिल करके यहीं से कहीं वापस रिवर्सल लेने के चांसेस बना सकती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। आरएसआई ऑलरेडी 60 प्लस में है, रिट्रेस करता भी है तो कहीं ना कहीं 60 तक रिट्रेस करने के बाद ऊपर सिनेरियो बनाएगा। जिस तरीके से यहां पर चार्ट में सिनेरियो बनेगा उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको आरएसआई में भी वही सिनेरियो दिखाई देगा। आरएसआई पर ऑलरेडी मैं एक क्लास करने वाला हूं, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 17 सितंबर संडे को क्लास है, लाइव क्लास 10 बजे। जो भी चाहे रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो कुछ अच्छी चीजें दिखाई दी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये मुझे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मार्केट एक प्रीमियम जगह पर जाके क्लोज हो गया। तो 44,800 900 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। क्यों हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है। इस पर प्राइस एक्शन देखें तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए। इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो शायद कहीं ना कहीं 45,000 के से वापस रिट्रेस करके अगर हमें इसका रिटेस्टिंग मिलता है तो 44,850 या फिर 900 के आसपास से दोबारा हमें बढ़िया पुल बैक मिल सकता है। क्योंकि फिलहाल के इस ट्रिपल बॉटम के अगर हम पैटर्न की बात करें तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये एरिया एक उसका नेक लाइन एरिया है जिसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा हमें रिटेस्ट, जिसका ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद हमें एक अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आरएसआई की बात करें तो यस, आरएसआई ऑलमोस्ट 60 के पास है। तो अगर थोड़ा सा गैप अप लेती भी है मार्केट तो कहीं ना कहीं आपको आरएसआई शायद यहाँ दिखाई दे और यहाँ दिखाई देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं 44,900 के आसपास, और फिर वापस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को शायद मिल जाए। सुबह की जब ऑप्शन चेन हम क्लियर करेंगे, चेंज इन वाई में कल के डे में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपसे मिस ना हो। फिलहाल एक और अपॉर्चुनिटी जो हम बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमें गैप डाउन दिखाई दिया, गैप डाउन दिखाई देने का मतलब है कहीं ना कहीं इन लेवल्स पर कहीं ना कहीं ओपन होती हुई मार्केट दिखे जो कि 44,800 के नीचे। मार्केट 44,800 के नीचे दिखती है तो कहीं ना कहीं क्लियर कट हमारे पास 44,500 सपोर्ट बन जाएगा। और ऑप्शन चेन में भी, चेंज इन वाई में भी आपको 44,500 पर ही एक अच्छी पुट राइटिंग बनती हुई नजर आएगी और 45,000 पर क्लियर कट एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा जिससे कि आपको कॉल राइटिंग कल सुबह बनती हुई नजर आएगी। तो फिर हमें वेट थोड़ा सा करना होगा कि पहले मार्केट क्या अपने सपोर्ट की तरफ जा रही है या फिर पहले मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। उसी के हिसाब से हम फर्दर कोई मूवमेंट कोशिश करेंगे ट्रैक करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और आज जन्माष्टमी भी है, सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जन्माष्टमी के ही अवसर पर हमने ऑप्शंस फॉर टुमारो का जो कॉम्बो कोर्स है उस पर एक डिस्काउंट भी रखा है। अगर आप चाहें तो रात के 12 बजे तक ये डिस्काउंट ओपन है। आप चाहें तो जाके कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ये सारे मॉड्यूल्स 13 मॉड्यूल्स कवर्ड हैं, बिल्कुल बिगनिंग से व्हाट इज ऑप्शन से स्टार्ट है और सबसे लास्ट में 4 सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी हैं जिसमें से एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी है। और आरएसआई डाइवर्जेंस हम आरएसआई वाली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बाकी और कौन सी 3 स्ट्रेटजीज हैं वो आप इसमें जाके देख सकते हैं। टॉप 5 इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग इसका यूज़ करके अच्छा एनालिसिस करना सीख रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं। आप भी चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। बाकी यार वीडियोस पर अपना प्यार ज़रूर दिखाते रहिए क्योंकि अब सुबह भी एक वीडियो हो गया, दोपहर में भी एक वीडियो हो गया, शाम को भी एक वीडियो होगा और काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं वीडियोस के चक्कर में। तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मैं मांगता रहूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे
और सब लोगों की एक साथ ग्रोथ हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। कल सुबह मॉर्निंग में मैं मिलता हूँ ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। आई होप आप सभी लोग जरूर देखेंगे वीडियो को। थैंक यू।